एम आई विजिबल फॉर टू एवरीवन? क्या मैं अभी दिख रही हूँ आप सभी लोगों को स्क्रीन पे? आ गई मैं? चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था ना बिना देखे हुए। तुम लोगों की आवाज मैसेजेस देख करके ऐसा लगता है कि मेरे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन पे है ये, कि मैं हूं ना मूवी में सुष्मिता सेन का नाम क्या था? आप सभी को पता होगा, प्लीज आंसर एवरीवन। मैं हूं ना मूवी पे सुष्मिता सेन का नाम क्या था? मैं प्रकट हो गई हूं, आ जाओ, जल्दी से आएंगे सभी लोग। थैंक यू सो मच नेहा, फटाफट से बताइए। 1 सेकंड बचा है। वेरी नाइस गुंजन, गुंजन ने शायद मीटिंग से चीटिंग की हुई है। ठीक है, चांदनी, आरती को और गुंजन को सबको नाम पसंद है, वह पता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। ये कौन सी पर्सनैलिटी है जो आपको आधी दिख रही है? हिडन फेस है, हाफ फेस विजिबल है, हाफ फेस विजिबल नहीं है, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? ठीक है, वेरी गुड रोहित, कि कौन है यहाँ पे स्क्रीन पे? वाह, वेरी नाइस। चलो भाई जल्दी से आंसर करिए, 15 सेकेंड है सबके पास में। मतलब तुम लोग इतना ज्यादा ऑब्जर्व करते हो कि तुम लोगों को चेहरा देखने की भी जरूरत नहीं है, आधा सर देख करके बता दोगे कि कौन है यहाँ पे स्क्रीन पे, है ना? मोदी जी हैं। ठीक है, चलो देखते हो बाकी सबका बताते हो या बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। मोदी जी हैं। ठीक है, मैम हमसे गुस्सा हो क्या? नहीं रतिवाल, क्यों गुस्सा हूं मैं बेटा? चीजें टेक्निकली सही नहीं गई थी तो मैं खुद नहीं सही आ पा रही थी, मुझे लग रहा है कि ये वाला हमारा मेथड ज्यादा बेहतर था। ठीक है, मोदी जी हैं। कोई बॉलीवुड मूवी ही नहीं देखी, कहाँ पे जी रहे हो तुम लोग? अगर जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नाउ आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी हु इज ही। अब बताओ कि ये कौन है? इस पर्सनैलिटी को आप बता सकते हो कि ये कौन है? कौन कौन बता सकता है कि ये कौन है? आई लाइक मैंने सिर्फ आईज कवर करी है। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट लाइव करने से पहले मैं बहुत ढंग से पढ़ करके आऊंगी, टेक्निकल तैयारी करके आऊंगी। ठीक है, ओके, ये डेटा तो एसआरएम लग रही है, लग गई है। ओके, एस जयशंकर जी हैं। एस जयशंकर जी वर्तमान में किस पद पर आसीन है, कोई बता सकता है क्या? वेरी नाइस, एस जयशंकर जी हैं। ठीक है, बिल्कुल। ओके, आ जाइए। नहीं पता यार, एस जयशंकर जी हैं। ये बताओ मुझे कि किस विभाग को देख रहे हैं? एग्जैक्टली, ही इज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, विदेशी मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। देन आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी, कि ये कौन है? जल्दी से बताइए, ये कौन है? इनके बारे में बताएगा कोई कि ये कौन सी पर्सनैलिटी है? एस जयशंकर के बाद में दूसरी वाली पर्सनैलिटी को आपको आइडेंटिफाई करना है। वेरी गुड नैतिक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अनुपम खेर। ठीक है, वेरी नाइस। अनुपम खेर जो है वो हमारे सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, इनको कोई पहचान पाएगा कि हु इज ही? महिलाओं को मैं नहीं लाई यहाँ पे। अब ये बताइए कि ये कौन है? इनको भाई कोई पहचान सकता है, बता सकता है कौन है ये? वेरी गुड, वेरी गुड नैतिक। शी जिनपिंग है, जुम्पुंग बना दिया, बताओ। शी जिनपिंग है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ठीक, चलो ठीक। अब मेरे पास में कुछ गाने हैं, कुछ सॉन्ग है, मुझे लगता है कि उनको मुझे अलग अलग करके रखना चाहिए, वरना तुम लोग सब लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दोगे, है ना? चलो आइए, नेक्स्ट। ओके, आपको मुझे इन चारों फ्लैग्स की कंट्री या किस कंट्री के फ्लैग हैं ये चारों, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। किन किन देशों के फ्लैग यहाँ पे हैं, सीक्वेंस में बताना है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो विद इन 15 सेकेंड आपको सबके नाम बताने हैं कि मुझे कौन कौन सी कंट्री के कौन कौन से फ्लैग्स हैं। ठीक, ओके, बांग्लादेश हो गया, वेरी नाइस। इंग्लैंड हो गया, वेरी नाइस। भूटान हो गया, वेरी नाइस। एंड चाइना हो गया, नहीं तुर्की, टर्की, टर्की हो गया। ठीक है, तुर्की है जिसको हम लोग अभी बोलते हैं। तो ये तो रहा आपका बांग्लादेश का फ्लैग, आप बांग्लादेश में जाइए। ठीक है, अभी ये चीज और पूछी जाती है कि आपको किन किन कंट्री के फ्लैग्स के बारे में पता है। ब्रिटेन, ये है बेटा भूटान का। ठीक है, दिस इज ऑफ भूटान। एंड ये वाला जो है ये आपका है टर्की का, तो टर्की को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फ्लैग्स पूछे जाते हैं, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भूटान एंड टर्की। ठीक है, चलो अब फिर से आपको बताना है कि ये जो चारों फ्लैग्स हैं वो किन किन देशों के हैं। प्लीज आंसर, फटाफट से बताओ, ये चारों जो फ्लैग हैं वो किन किन देशों के हैं? हाँ, गौरव ने सही आंसर दिए थे।
इसके आंसर कोई बता सकता है कि कौन कौन से देशों के फ्लैग्स हैं हमारे पास में यहाँ पे? अभी तक कैपिटल पूछी जाती थी, करेंसी पूछी जाती थी, वेरी गुड। इंडिया का पता है, और सऊदी अरब का है, श्रीलंका का है, ब्राजील का और नेपाल का है। ठीक है, गौरव का आंसर ये है, बाकी सब लोग क्या बोलेंगे? पहला वाला आपका नो डाउट सऊदी अरब अरब का है, ठीक है। दूसरा वाला नो डाउट आपका श्रीलंका का है। तीसरा वाला नो डाउट आपका ब्राजील का है, और चौथा वाला जो है वो हमारे पड़ोसी यानी कि नेपाल का है। ठीक है। किसको किसको नहीं पता था, सच सच बताना कि मैम हम नहीं देखते फ्लैग्स, हमें नहीं आइडिया था। सच सच बताना कि किसको किसको नहीं पता था। मैंने बहुत इजी वाले फ्लैग्स जो है वो लिए हुए हैं, अदरवाइज हम लोग अभी नेक्स्ट क्लासेस से ये भी कोशिश करेंगे कि हम फ्लैग्स के साथ में भी आए, क्योंकि पता होने चाहिए। ठीक है, चलो वेरी नाइस अभिनव, वेरी नाइस। ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फ्लैग हैं ये हमारे पास में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगी उसका भी आंसर करिएगा सभी लोग। अभी ये फ्लैग से संबंधित नहीं है, बट अभी ये वाला हमारा हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, वही वाले हैं। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक, और ओके, एक सेकेंड। चलो अच्छा, 1 मिनट। और यूट्यूब वाले बच्चे ही आंसर कर पाएंगे इन क्वेश्चन का, क्योंकि बाकी सबने तो देख लिया है। आप लोग ये आंसर करिएगा इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो भाई। पहला क्वेश्चन, मुझे छोड़ करके कोई भी अगर आपकी फीमेल फैकल्टी हो जो कि आपको बहुत पसंद हो तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे छोड़ करके। नॉट इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, हाय पलक, कि पढ़ाने के मामले में आपको कौन सा टीचर सबसे ज्यादा बेहतर लगता है यूट्यूब पे, तो उसका आंसर करेंगे सभी लोग। विजिबल है क्वेश्चन सभी को? मैंने कल क्या बोल दिया था सच? बातों बातों में बोल दिया था क्या मैंने? प्रभु प्लीज बता दो, मुझे सच में नहीं पता मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, वेरी नाइस। पलक का आंसर आया, प्रिया का आंसर आया। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। उदिशा मैम है, राखी मैम है, रानी मैम है। ठीक, और कौन कौन सी हैं? हैप्पी टीचर्स डे कुणाल। नहीं, नीतू मैम है। मुझे छोड़ करके, मुझे इंक्लूड नहीं करना है, रशिका मैम है। इससे हमें पता चलता है कि देखो भाई कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे देश में डोमिनेंस है मेल्स का। सो नहीं, विमेन्स एंड मेंस दोनों लोग मिलकर के इक्वली चीजों को चला रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, वेरी गुड। हे भगवान, धन्यवाद। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बोला ही था। निमिषा मैम भी हैं, वेरी गुड नवीन, निमिषा मैम भी हैं। चलो अच्छा, दूसरा वाला क्वेश्चन, जो अब हमने ली नहीं क्लास, न्यू टीचर्स जो आए हैं, हाँ हो सकता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट, फेवरेट मेल टीचर का भी नाम बता दीजिए आपका, जो आपको, अब लुक्स में तो मैं लड़कियों के लिए बोलूंगी, बाकी सबका मुझे नहीं पता है। लुक्स में एक दो टीचर्स मुझे भी बहुत अच्छे लगे देखने में, भाई बहुत हैंडसम है। बट मैं खुद टीचर हूं तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती। तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को कौन से मेल टीचर्स पसंद है इन लुक्स एंड इन, अगर हम बात करें टीचिंग एज वेल। ठीक है, वैसे तो मैं सिर्फ आपसे ही पढ़ती हूँ इसलिए आप बेस्ट हो, बाकी भी दुनिया में बहुत हैं। या सारे फैकल्टी, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। राकेश सर हैं, आदित्य सर हैं, वेरी गुड नैतिक। और बाकी सब बच्चे भी आंसर करेंगे कौन से टीचर्स पसंद है। एटलीस्ट दिस इज द टाइम पीरियड जब आप अपना जो जो भी मेल या फीमेल फेवरेट आपके टीचर्स हैं, आप उनको सम्मान दे सकते हैं। विपिन सर हैं, ठीक है, वेरी गुड। नवीन विपिन सर से पढ़ते हैं। आदित्य सर हैं, गोपाल वर्मा सर हैं थोड़ा सा, ठीक है, कुमार गौरव सर हैं, खान सर हैं, जयदीप सर हैं, वेरी नाइस। मतलब यूट्यूब के सारे टीचर्स को तुम सब लोग ने देखा हुआ है, मुझे पता चल गया है। संदीप सर, शर्मा सर भी हैं, थंडर सर भी हैं, ठीक है, गोपाल वर्मा सर हैं थोड़े से। ठीक है, तो सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने सबको देख लिया। अभी टीचर्स नहीं, टीचर सेलिब्रिटी हो चुके हैं आप लोगों के लिए, है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, आपसे बोल रहे हैं कि विच टीचर डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। अभी आप लोग जैसे भी हो, मान लीजिए कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले टीचर बनने की, तो जब आप बड़े होगे तो आप किस टीचर की जैसी पर्सनैलिटी अपने अंदर लाना चाहोगे? फिर फॉर मी अगर मैं बोलूंगी इस वक्त में, तो भाई विकास दिव्य कीर्ति सर, मैं
मैं कभी सर से पर्सनली मिली नहीं हूँ, बट जितने भी मैंने सेशन सर के यूट्यूब पे देखे हैं, आई रियली लाइक हिम। एंड मतलब विकास दिव्य कीर्ति सर लेजेंड है। इन टर्म्स ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं सर को सादर नमस्कार करना चाहूंगी। बट यस, लाइक ही इज बेस्ट। ठीक, अब आप लोग आंसर करें सभी लोग। ठीक, नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं बनना चाहोगे, बताना मैम। ओके, मैम सारे अच्छे हैं लेकिन आप, हाँ ठीक है, मतलब मैं तो टीचर हूँ ही, कंप्यूटर साइंस टीचर। संदीप सर और खान सर, विकास दिव्य कीर्ति सर की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए। अवध ओझा सर जैसा बनना है अभिनव को, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट बड़े होके अवध ओझा सर बनना है। देखो, हर एक टीचर का अपने एक अलग तरीका होता है, कोई फन वे में आपको पढ़ाता है। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूंगी खान सर की। अगर मैं बात करूंगी कोई डिसिप्लिन को, डिवोशन को ज्यादा शोकेस करता है, तो संदीप शर्मा सर का मैंने डिवोशन देखा है। कोई इंसान जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का तरीका बताए, तो उन इंसान में मैं अवध ओझा सर को बोल सकती हूँ कि अवध सर बहुत जेंडर इक्वलाइज करके सर बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बता देते हैं यूट्यूब पे भी। उनके काफी लाइक जेनरिक वीडियोस मैंने देखे हैं, पढ़ाते हुए तो मैंने नहीं देखा सर को, बट यस सर ने बहुत सारी चीजें आपकी बताई है कि हाँ भाई, लड़कों को भी खाना बनाने दो, लड़कियां बनाएंगी, जॉब्स करेंगी। ठीक है, तो मैं भी बोल सकती हूँ कि हाँ, अभिनय मैथ सर हैं, अभिनय मैथ सर से भी मैं मिली हुई हूँ। सारे टीचर्स बहुत अच्छे, नो डाउट, किसी में भी कोई भी कमी नहीं है। विपिन सर, रागनी बोल रही हैं, ठीक है। कोई भी, गगन गगन सर मेरे साथ में ही पढ़ाते थे, हम दोनों मिलके साथ में पढ़ाते थे, तो मैं गगन सर को भी जानती हूँ। सारे फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, किसी भी टीचर में कोई भी कमी नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है कि कभी भी क्या कोई टीचर आपके सपने में आया जिसने आपको मारा हो, जिसने आपको डांटा हो, कुछ भी किया हो, एवर? कभी भी कोई भी सपने में आया हो टीचर, तो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके सभी लोग। ठीक है, और यही वो दिन है जो, मतलब आज का दौर और कल का दौर थोड़ा सा अलग हो चुका है। पहले कभी होता था कि हम लोग जाते थे, हम लोग कोचिंग जाते थे, ट्यूशन जाते थे, और वहां पे जाकर के अपने टीचर्स को बोलते थे कि हाँ सर ऐसा है, हाँ सर ऐसा है, या हाँ मैम ऐसा है। मेरे पास में भी थे। मतलब मैं अपना एक इंसिडेंस बताऊं तो मेरे कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में थी, तो मैं कॉलेज में भी एक स्टूडेंट की तरीके से रही हूँ जैसे स्कूल्स में बच्चे रहते हैं। अच्छा, ठीक है, आप ऐसे ही बनोगे कि कोई बच्चा बोलेगा कि आपको बनना है, किसी टीचर ने मेरा नहीं, मुझे पता नहीं क्यों। अच्छा, किसी भी टीचर ने मारा नहीं, पता ही नहीं क्यों। यार मेरे स्कूल टाइम में मैं बहुत, मेरा वेट बहुत कम रहता था, तो हम लोग सब लोग आते थे, बीच में हमारी स्कूल बस बंद हो गई थी, इंटरप्ट हो गई थी, तो हम लोग जब बीच में आते थे ना, तो ये हो गया था कि मतलब होड़ मचती थी कि खुशबू मेरी गोदी में बैठेगी, खुशबू मेरी गोदी में बैठेगी। तो ये मेरे स्कूल लाइफ का था। एक मेरी कश्मीरी मैम थी, संतोष कौल मैम सर, मैम मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी, बचपन की टीचर थी वो, मुझे याद है आज भी। एक मेरी संस्कृत वाली मैम थी, एंड लाइक उनका एक अलग ही अंदाज था, उनका बहुत ही जबरदस्त अंदाज था, द वे, मतलब ऑलवेज उन्होंने मुझे इंकरेज किया। एक मेरी मैम थी, उनको मैं, क्योंकि मेरा गर्ल्स स्कूल था तो हमारे यहाँ ज्यादातर फीमेल फैकल्टी ही थे, तो एक मेरी मैम थी, मुझे अब नाम सच बताऊं तो बहुत ज्यादा नहीं याद है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, बट कमलेश मैम, कमलेश मैम की जगह कोई भी नहीं ले सकता, लाइक हेड्स ऑफ टू हर। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी मैम थी, हर बच्चा उनसे डरता था, लेकिन मुझे बहुत पसंद है मैम। ठीक है, अच्छा, अभी टीचर तो आपके सपने में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि यूट्यूब का कोई भी ऐसा टीचर जो आपको, जिसको आपने कभी भी गुटखा खाते हुए देखा हो। अभी हम लोग ये चल ही रहते, पढ़ ही रहते, ठीक है। पीएचडी याद है, पढ़ाई के लिए नहीं, चिढ़ाने के लिए। कभी भी किसी भी टीचर को देखा है गुटखा खाते हुए? मैंने स्कूल लाइफ में कभी भी मेल टीचर को नहीं देखा, फीमेल्स जनरली गुटखा खाती नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग्स में मैंने देखा है, आते थे गुटखा खाते थे और ऐसे बोलते थे कि मुंह पे ही सब कुछ आ जाता था कोचिंग कोचिंग में, बट ये होता है। बट ऑनलाइन टीचिंग्स में मैंने नहीं देखा कि कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ हो तो तुम लोग बता नहीं सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बताओगे तो पिट जाओगे। जिस भी टीचर को पता चला ना कि मेरा नाम रोशन किया, तुम लोगों ने बताया कि मैं गुटखा खाता हूँ, तब तो हो जाएंगे कांड। ठीक है, तो नहीं देखा होगा, नेवर। ठीक, चलिए। देन अगेन दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो कि और भी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मैं लेके आई थी। अब ये क्वेश्चंस हमारे पास में बेटा दूसरे तरीके से हैं। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को ना ध्यान लगाना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड नहीं मिलेंगे, बट हर एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम जरूर मिलेगा कि आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर को करने में समर्थ हो सके। एंड आई थिंक ये वाला पार्ट जो होगा वो आप लोगों की इंग्लिश को भी जज करेगा कि कितनी अच्छी आपकी इंग्लिश है। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट गिव मी सेकेंड। चलिए भाई, अब फनी पार्ट स्टार्ट होता है यहां से। ठीक है,
बेटा मुझे ये बताइए यहाँ के बाद से कि वो कौन सा टीचर है जिसके बारे में आप मम्मी पापा से भी बातें करते हो। हाय चिरंतन, गुड इवनिंग। अब एक और हो जाएगी, कोई बात नहीं, करा लूंगी, मैं फिर से करा लूंगी। मुझे ये बताइए कि वो कौन सा टीचर है जिसके बारे में आप अपने मम्मी पापा से बात करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं का भी। ठीक है, चलिए। ओके, गौरव सर एंड खान सर, और स्पेशली आपकी। अच्छा, मेरी भी बातें होती रहती हैं। हेलो कामना, आ जाओ। और किसी की कोई बात नहीं करते हो? क्या बताते हो? ये वही वाली टीचर है जो क्लास में सबके सामने बहुत सारी बातें करती हैं। ठीक है, अभी तो आपका ही करता हूँ, मतलब अभी तो का क्या मतलब, आगे चल के नहीं करने वाले हो क्या? आजकल तो आपका ही करता हूँ। ठीक है। टेली टीजी टीचर भी और बेस्ट फ्रेंड भी। ठीक है। अच्छा, मेरी और खान सर की बात होती है, आशीष सर की बात होती है। हाँ, मेरे बारे में तो हो जाएगी, मैं तो तुम लोगों की स्पेशली लाइफ में घुसी हुई हूँ। ठीक है। खान सर की होती है। ठीक है, चलिए। अ, यार विकास दिव्य कीर्ति सर की तो मैं भी करती हूँ पापा से, मतलब जो भी सर पढ़ाते मैं वो पढ़ा देती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा है। ओके, ऑफलाइन में भैया है जिनकी 32 रैंक है सीजीएल 17 से, उनके बारे में बताते हैं। वेरी नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बॉलीवुड का कोई एक्टर जो आपको टीचर के रोल में सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो, उसका नाम बताइए। अभी बाकी बच्चों ने तो बता दिया था, मीटिंग वालों ने, आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कि वो बॉलीवुड का कौन सा एक्टर है या जिसने टीचिंग का रोल प्ले किया हो तो आपको बहुत अच्छा लगा हो। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने एक इंक्लूड किया था आप लोगों के लिए, और काफी बच्चों ने मुझे बहुत प्यारे आंसर दिए थे प्रीवियस क्वेश्चन में। महेश बाबू पसंद है। महेश बाबू ने कौन सी मूवी में टीचर का कैरेक्टर प्ले किया, नैतिक? महेश बाबू मुझे भी बहुत पसंद है। सुनील शेट्टी फॉर मैं हूं ना। ओके। महेश बाबू टाइगर श्रॉफ ने किसमें किया हुआ है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सनी देओल ने अभी उन्होंने कौन सी मूवी में पढ़ाया है? नो वन मूवी नहीं देखती मैं। यार अभी कितनी अच्छी अच्छी मूवी आ रही थी, दर्शिल के लिए आ रही थी, आमिर खान का नाम आ रहा था। सुपर 30 के लिए कितना फेमस है आपके, वेरी गुड सुष्मिता सेन, श्रद्धा, हाई फाइव। सुपर 30 के लिए ऋतिक रोशन का कितना बड़ा अच्छा रोल रहा है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि टीचर आपको सिर्फ पढ़ा रहा है वैसे वाला टीचर हो सकता है, टीचर आपको टेक्निकली भी बहुत सारी चीजें सिखा सकता है। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन, बागी में उन्होंने टीचर बने हैं। ओके रोहित, तो बागी वाले में उनको टाइगर श्रॉफ बहुत अच्छे लगे टीचर की पोजीशन में। ठीक है, याद नहीं आ रहा, हम लोगों को स्कूल के टाइम पे याद आता था कि हाँ बस छड़ियां पड़ती थी हाथ में। ये तो पता ही नहीं था मैम। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोल रहे हैं कि यूट्यूब के सबसे ज्यादा फनी टीचर आपको कौन से लगे? रॉकेटरी। यार मैंने रॉकेटरी देखी नहीं है। यूट्यूब के सबसे ज्यादा फनी टीचर कौन से हैं? याद ही नहीं है। यार आना चाहिए ना याद। यूट्यूब के सबसे ज्यादा फनी टीचर कौन से हैं? खान सर, वेरी नाइस, ये लेजेंड है। अगर हम लोग मस्करी की बात करेंगे तो खान सर जो है उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ी हुई हैं, नो डाउट, ये वाला तो है। खान सर का तो नाम मैं ले सकती हूँ कि खान सर ने बहुत लाली लिपि, ओझा सर भी करते हैं। खान सर भी हुए, ओझा सर भी हुए, ये दोनों बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। जब मैं तो करती ही हूँ मजे, बट मेरे अलावा कोई भी थे। ठीक है, चलिए। और एक धासु सर है ना, एक धासु सर है, धासु सर ने भी किया। अभिनय सर भी हंसाते हैं, इनफेक्ट अभिनय सर की तो एक रील भी आई हुई है, उन्होंने उसमें मजे किए हुए हैं। ठीक है। ओझा सर जीवन से संबंधित चीजें बताते हैं। खान सर वेरी ओवररेटेड। अच्छा ठीक है। राजवीर सर है। आंसू सर नहीं है, हांसू सर है, नेहा। हाँ मुझे भी सही लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे भी सही लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में हम लोग आते हैं। अरे वो मेरे क्वेश्चंस कहाँ गए जो मैं लेके आई थी, इतनी देर से तैयारी कर रही थी। ओके, चलिए। सो बेटा आइडेंटिफाई द सॉन्ग जो आपका यहाँ पे इन इंग्लिश टेक्स्ट में लिखा हुआ है, सभी को करना है। फॉर यू आई विल ब्रिंग द मून फ्रॉम द स्काई 16 एंड 17 स्टार्स, आई विल ब्रिंग एवरीथिंग यू आस्क फॉर। इस गाने को हिंदी में पहचानना है आप लोगों को। ठीक है, कौन पहचानेगा इस गाने को? फॉर यू आई विल ब्रिंग द मून फ्रॉम द स्काई 16 एंड 17 स्टार्स, आई विल ब्रिंग एवरीथिंग यू आस्क फॉर। इस गाने को हिंदी में आपको बताना है कौन सा गाना है, आइडेंटिफाई द सॉन्ग। ठीक है, फटाफट से बताओ।
वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड। अभी मैंने बेसिकली इसके लिए ही कराया था कि अगर आप लोग आते जूम कॉल पे तो तुम लोग से गाना भी गवाती मैं। 16-17 सालों में करके है। हाँ, वही वही बोल रही हूँ। वो तेरे वास्ते मैं चांद से सितारे लाऊंगा, 16-17 सितारे सब मांग लाऊंगा ना। ठीक है, आजकल बड़ा तो चल रहा है वो ऐसे ऐसे करके लोग गाते हैं। ठीक है, चलो, कर लिया। श्रद्धा ने पहला आंसर दिया तो अवार्ड गोज टू श्रद्धा। तेरे वास्ते मैं चांद से जमीन लाऊंगा, चांद को जमीन पे लाऊंगा, ऐसा ही है। ठीक है, छपरी सॉन्ग नहीं है, कितना अच्छा सॉन्ग है, आजकल चल रहा है बहुत सारा। ठीक, नाउ इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। व्हेन आई फाउंड यू इट फेल्ट लाइक आई वाज लॉस्ट, इवन इफ आई वांट टू टेल यू व्हाट शुड आई से यू टू यू। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, श्रद्धा। अभी एक बार फिर से कर लेते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो आओ हम लोग वहां पे कर लेंगे इसको सेशन। ठीक है, गाना सुन लूंगी मैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि खुद की आवाज सुने सुने मैं थक गई हूँ। थैंक यू सो मच। शताब्दी आप ज्वाइन नहीं कर पाए बेटा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? गाना तो गाओ, बताओ मुझे कि वेर आई फाउंड यू इट फेल लाइक आई वॉज लॉस्ट, इवन इफ आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट शुड आई से टू यू। ठीक है, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, वो पीछे वाला गाना था। तुझको पाया है तुझे, वाह हिना, वाह वाह वाह, वेरी गुड चिरंतन, वेरी गुड हिना, अनएक्सपेक्टेड अनबीटेबल परफॉर्मेंस, वाह वेरी नाइस। इंग्लिश में फीलिंग ही खत्म हो जाती है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि पढ़ो तो हमेशा ऐसा पढ़ो कि हिंदी में पढ़ो और आपको तब फीलिंग आएगी। ठीक है, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ तो मैं तो तुझसे क्या कहूँ। ठीक है, वाह वेरी नाइस, वेल डन। ये वो बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैम हम मूवी नहीं देखते हैं। ठीक है, वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छा, वेल डन, शाबाश। ठीक है, हाँ वही है। अगला क्वेश्चन, यू मेट माई हार्ट एंड वॉट इज नीडेड टू लिव। ठीक है, ये बताइए, यू मेट माई हार्ट एंड वॉट इज नीडेड टू लिव। थोड़ा सा मैंने लाइन लिखी है, गुनगुनाओ। पूरा गाना नहीं आया यहाँ पे, गूगल ने ढंग से ट्रांसलेट नहीं किया है। हाँ, एक दिन सॉन्ग वाला भी कर लेंगे। मैम बस सॉन्ग सुनती हूँ। ओके, खोया खोया था मैं, नहीं खोया खोया नहीं था। यू मेट माई हार्ट एंड वॉट इज नीडेड टू लिव। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन करके बता देती हूँ, अदरवाइज आप लोग नहीं समझ पाओगे। बेटा क्वेश्चन, ये गाना था, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। व्हाट इज नीडेड टू लिव, दिल खिले वाला भूल गया है गूगल इसको ट्रांसलेट करना। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ठीक है, मेरे को मूवी एक सॉन्ग नहीं आते, मूवी के सॉन्ग नहीं आते तो कोई और वाला मैं कहाँ से लाऊं बताओ। ठीक है, गॉट इट। नाउ अनदर क्वेश्चन, कि चिल्ड्रन आर द स्टार्स ऑफ द वर्ड्स आई, द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द माइंड, दीज आर द लिटिल फ्लावर्स दैट आर डियर टू गॉड। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो सभी लोग, क्योंकि तुम लोग थे, तुम लोग हो तो टीचर हैं, मतलब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं तो टीचर हैं, और स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर भी नहीं है। हाँ, सबसे पहले खुशी ने बताया। इस क्वेश्चन का भी आंसर देखो कौन बताएगा सबसे पहले, कि चिल्ड्रन आर द स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स आई, द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द माइंड, दीज आर द लिटिल फ्लावर्स दैट आर डियर टू गॉड। ठीक है, सुना है गाना कि नहीं सुना है? हम हिंदी में, मजा आएगा सॉन्ग्स में एक। ठीक है, सॉन्ग वाला हिंदी वाला तो है। अरे वाह श्रद्धा, अरे वाह हिना, वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस, वाह। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, और ये जो वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, है ना। तो मतलब मैं चला रही थी गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले, और चप्पा चप्पा चरखा लिख करके ही आ जा रहा था। मैंने कहा कि भैया ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, बच्चे मन के सच्चे सारी जगह, ये बहुत ओल्ड सॉन्ग है, बचपन में पापा मम्मी गाते थे कि बच्चे मन के सच्चे सारे जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, ऐसा था। ठीक, तो ये कुछ था हमारा सेशन आज का। इस सेशन में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं थी, बट हाँ थोड़ा सा लाइट हो गया, रोज पढ़ रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बैक टू दी डे, और बैक टू दी प्लानिंग ऑफ द अनदर डे। अब आप लोग क्योंकि हो यहाँ पे सब लोग, तो मैं थोड़ा सा शौक भी दे देती हूँ आप लोगों को। मुझे एक बात बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि मैं टीचर तो हूँ, मेरा काम पहले पढ़ाना है, गाने आने अपना साइड में है। ठीक है, और कराऊं, हाँ यही चीजें तो अच्छी लगती हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि कल मैं वो लेकर के आऊंगी, गाने ही लेकर के आऊंगी, वही पढ़ेंगे हम लोग। ये तो लग रहा मेरे लिए है, सबके लिए है, बच्चे मन के सच्चे। जी वीक में ऐसा एक दो होना चाहिए, है ना, वीक में होना ही चाहिए ऐसा।
कोई बुराई थोड़ी है, अगर हो जाएगा वीक में ऐसा तो और अच्छा लगेगा लाइव सेशन में। ठीक ठाक चल रही है। अरे मैम, अ, मम्मी पास बैठी भी ना देती सॉन्ग क्या सुनेंगी? अच्छा, ठीक है, अच्छी चल रही है मैम। थैंक यू किरण। हाँ अंजलि, क्या हुआ? ठीक। यार मैं बड़ा मिस कर रही हूँ। मैं अगर ऑफलाइन कोचिंग्स में होती तो वहां पे कुछ और हो रहा होता। और अगर तुम लोग मेरे साथ में यहाँ पे होते तो हम लोग कुछ और भी प्लान कर सकते थे। मतलब मुझे मिमिक्री करवाना अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि गाना जो है या कोई कोई भी कैरेक्टर है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो यू नीड टू मिमिक अबाउट लाइक फॉर हिम, कि उनके जैसा आपको मिमिक करके दिखाना है। कि सपोज हमारा पहला था कि प्यारे भाइयों बहनों, तो नरेंद्र मोदी जी का आपको मिमिक्री करनी थी। फिर अगर हमारे पास में शी जिनपिंग थे, सबसे ज्यादा मजा आती कि तुम लोग शी जिनपिंग की कैसे करते मिमिक्री, कि उनके बारे में आपको मिमिक्री करके दिखाना है, उनकी मिमिक्री कैसे होती। तो मुझे उसका था। चलते चलते दूर चली गई है, कौन चले चलते दूर चली गई है। ठीक। और बताइए। नहीं, मैं शी जिनपिंग की नहीं कर पाऊंगी भाई। प्यारे भाइयों बहनों की तो मैं कर लेती हूँ। अनुपम खेर की भी मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। हाँ, जो लोग आना चाहते हैं दे आर इनवाइटेड टू कानपुर। आप लोग आइए, बट साथ में आइएगा। क्योंकि उस दिन मैं छुट्टी कर दूंगी क्लास की, बट मैं सबसे मिल लूंगी। बट अभी मैं बोलूंगी कि यार तुम लोगों का करियर है, भविष्य है, पढ़ाई कर लो, बन जाओ, आगे निकल जाओ। चाइनीज में होती ई ऊंची, ची ऊ ई, ऐसे कुछ बोल रहे होते। हम लोग भी ऊंची नीची करते रहते और पढ़ते रहते। ठीक है, चाइनीज, अब मुझे चाइनीज आती नहीं है तो मैं ऊंची नीची ची ऊ पता नहीं कर लेती कुछ ऐसे ही। ठीक है। ओके। हम, ये क्या लिखा है नैतिक तुमने? आप क्या कर लोगे पीएडीओ में? ये सबसे ज्यादा दुखद हो गया, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। नैतिक का कमेंट देखा जाए, नैतिक क्या कमेंट कर रहे हैं भाई साहब? ठीक है, उसमें क्या कर लिया जाएगा, मुझे समझ में नहीं आया। नैतिक क्या बोलना चाहते हो भाई? ठीक है। ओके। मुझे समझ में नहीं आया नैतिक क्या बोल रहे हैं वहां पे। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर, इट्स सीक्रेट। नहीं भाई, सीक्रेट नहीं है, तुम्हारी पूरे क्लास के सामने रायता फैल गया है। रायता फैला, अब कीचड़ हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। ऊंची नीची मिर्ची कीची, ऐसा ही कुछ होता है आप लोगों का। सो नहीं नहीं यार, गुस्सा मैं नहीं होंगी। देखो तुम लोग भी आए हो, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे अच्छा लगता है कि मैं पढ़ाऊं, बच्चों के कमेंट्स आते हैं। गगन, तुम ढंग से ना कर पाते हो ना लिख पाते हो, सच में। ठीक है। तुमने लिखा हुआ है, तुम पोइट्री में बोलना चाहते हो तो पोइट्री में बोलो। ठीक है, तुमने लिखा हुआ है, मुझे कुछ और समझ में आया है, अभी भी मुझे कुछ और समझ में आया है। ठीक है, तो अच्छे से लिखो, अच्छे से करो। जरूरी है वो बहुत ज्यादा। ठीक है। सीक्रेट नेम है मैम किसी का, किसका नेम है? ठीक। चलो, तो भाई पढ़ाई करिए। हमारी आज रात की 9 बजे वाली क्लास होगी, 9 बजे वाली क्लास एज यूजुअल। क्योंकि टीचर्स डे है तो भैया कुछ तो योगदान अपना निपटाऊं मैं, निभाऊं। तो टीचिंग के लिए हम लोग रात में 9 बजे वाली क्लास को, पॉलिटी वाली क्लास को ज्वाइन करेंगे। एंड इन दैट क्लास विल डिस्कस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम पढ़ लेंगे आज। ठीक है। मैम पेट दर्द होने लगा हंस हंस के, मेरा भी सेम यार, मेरे गाल दर्द होने लगे, नैतिक ने हंसे करा दिए। ठीक है। चलिए। मैं वही समझ रही थी जो आप सब लोग समझ रहे थे। और क्या समझूंगी? किसी ने बोला था कि उसमें सब लोग माहिर होते हैं। देयर आर सर्टेन पीपल जो कि माहिर नहीं होते हैं। बिल्कुल भी माहिर नहीं होते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं रात की 9 बजे वाली क्लास में। तो आ जाना सब लोग, पढ़ लेना। मैम कब बुला रहे हो कानपुर? यार तुम लोगों के पास में जब समय हो तब आ जाना। मतलब मैं क्या बोलूंगी, टीचर का काम तो पढ़ाना ही है। अब तुम लोग अगर बहुत मन से पढ़ रहे हो तो मैं क्लास को छोड़ के बीच में जाऊंगी नहीं। हार्डली ही कभी ऐसा होता है कि मैं क्लास को रीशेड्यूल या हटाती हूँ। मेरी क्लासेस ऐसे नहीं होती हैं। कोई टेक्निकल इशू ना हो, कुछ मेडिकल इशू ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज क्लासेस में रीशेड्यूल करती नहीं हूँ। बट इफ यू गाइस कैन प्लान, आपको लगता है कि आप आ सकते हैं, जूम मीटिंग में तो चेहरा दिखाने आते नहीं हो, तो तुम लोग मुझसे साक्षात मिलने क्या आओगे? फिर कहेगा कोई मेरे चेहरे पे इन्फेक्शन हो गया है। मैं सोचती हूँ कभी कभार कि अगर मेरे दांत टूट गया, मुझे किसी ने पढ़ाना लिखा पढ़ाना पड़ा, तो मैं तो जो बोलूंगी वो हवा में निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है। 14 नवंबर को बुला रही हूँ मैं, टिकट्स बनवा लो सब लोग। हाँ और क्या, देखो अभिनव वेन्यू तुम डिसाइड कर लेना भाई। ठीक है। सैटरडे को होता है हॉलीडे, सैटरडे को प्रभु कहीं वर्किंग हो आप? ठीक है।
14 नवंबर को बुला रही है मैम, टिकट्स बनवा लो सब लोग। तुम लोग अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आ जाओ। मेरे ख्याल से 25, 26, 27 को CHSL Tier 2 के एग्जाम है, 2 अक्टूबर को भी एग्जाम है ना? तो ये हमारा 2 अक्टूबर को और आपके 25, 26, 27 के एग्जाम्स हैं। तो अब सारे एग्जाम्स कवर कर लीजिए, उसके बाद में आइए मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। जूम कब है राकेश? जूम कब है? जूम में दोबारा से कंडक्ट करा दूं, क्रिएट कर दूं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, बट हाँ वो यूट्यूब पे लाइव नहीं होगी। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, मैं एक आपको लिंक दूंगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं प्रभु, अब तो मैंने लीव कर दिया है ना प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो अभी तो हम लोग करके बैठे हैं, और क्या करना है बाकी? 2 नवंबर को CHSL का Tier 2 का है, 25, 26, 27 को अक्टूबर को है। तो 14 नवंबर को अच्छा समय है, अगर आप लोग आना चाहो तो मिलते हैं कभी। ठीक है। हाँ बस कानपुर आना पड़ेगा। मेरा बर्थडे 16 को है, तो 16 को थोड़ी आओगे तुम लोग, 14 को ही आओगे। ठीक। तो आई होप कि आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को सीख रहे होगे, बहुत सारी एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं। हमारी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, मैम जूम मत करना, टेलीग्राम पे आ जाना। हाँ टेलीग्राम पे आ जाऊंगी। हमारी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, सुन लेना ये आप सभी लोगों के लिए, इनफैक्ट ये मैं अपने आप को भी देती हूँ। ठीक है। कि जिन्होंने पढ़ाई करी है, जो स्कूल्स गए हैं, स्कूल से पढ़ करके निकले हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, प्लीज लिसन इट प्रॉपरली एंड एवरीवन। ठीक है। तो आप लोगों को क्या होता है भाई, लड़कों का मैं एक अलग साइड रखूंगी, लड़कियों की स्पेशली मैं बात करूंगी, कि हम लोग के लिए एक रोड्स निर्धारित होती हैं कि आप स्कूल अगर जा रहे हो तो घर से निकलिए, स्कूल जाइए, स्कूल से वापस आइए। आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करी है तो आप वहां पे पढ़ाई करिए, और फिर वहां से आप वापस आ जाइए। मीन वाइल अगर आपके फ्रेंड्स बनते हैं तो आप उन फ्रेंड्स को बनाइए और घर आ जाइए। ये सारी चीजें स्कूलिंग तक अच्छी रहती हैं, लेकिन जब कभी भी आप अपना 12th कवर करें, कोशिश हर एक बच्चे की यही होनी चाहिए कि अगर आपके माता पिता अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप अपने घर से थोड़ी सी दूर जाकर के पढ़ाई करिए, ताकि आपको पढ़ाई लिखाई के अलावा भी जो जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं उनका अनुभव हो सके, उसका ज्ञान हो सके। मेरा ये जीवन का पहली बार था कि मैं नोएडा गई थी कानपुर से, एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे इंसानों को पहचानने की बहुत ज्यादा आदत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा इंसानों को नहीं पहचान पाती हूँ। अगर कोई प्यार से बात कर लेता है तो मैं वैसा ही रिस्पॉन्स कर देती हूँ। तो ये चीजें हमें घर में बैठे बैठे दिमाग चला करके नहीं आएंगी, ये सारी चीजें हमें आएंगी तब जब हम लोगों से मिलेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों की कुछ चीजें अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें बुरी लगेंगी, उन पे आपको कैसा रिएक्ट करना है आपको वो समझ में आएगा। प्लस आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको उस वक्त में अपने आप को कैसे संभालना है ना? कई बार आप किसी से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हो, एंड उसके बाद में आप बिल्कुल से अपने आप को आइसोलेट पाते हो, अलोन पाते हो। तो इन दैट सिचुएशंस हाउ टू डील, तो ये वाली सारी चीजें बेटा आपको बिना एक्सपीरियंस किए हुए नहीं आएंगी। और जीवन में बुकिश जो स्टडीज हैं दैट्स क्वाइट ओके, बट आप लोग जब अपने अपने विभागों में भी जाओगे अपने घर से निकल करके, तो घर कहाँ से पे लेना है, वहां से लेकर के किससे किस तरीके से वार्तालाप करनी है, किसको कैसे पहचानना है, इंसान को पहचानने की समझ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये सब आप लोग करिए। हंसी मजाक अपनी साइड की बात है, अपने स्तर के बच्चों के साथ में दोस्ती भी बहुत अच्छी बात है। कुछ बड़ों से भी चीजों को सीखिए, उनका कुछ अनुभव होता है, वो आपको कुछ सिखाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी किताबी इंफॉर्मेशन के आधार पे ही शिक्षा को ग्रहण करें। अगर कोई बड़ा अपने लाइफ लेसन भी आपको दे रहा है, उससे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे जबरदस्ती लाइक डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए। हाँ बिल्कुल, खुशी कर लूंगी मैं। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब मैं थोड़ा सा पीछे हूँ इस मामले में। मुझे बहुत ज्यादा, मैं बोल रही हूँ कि मुझे इंसानों की पहचान नहीं है, मुझे लोगों की पहचान नहीं है। इसीलिए अगर मैं कभी भी कोई भी बिहेवियर करती हूँ तुम लोगों के सामने कि मैं गुस्सा हो गई, मैम गुस्सा मत हुआ करिए, तो मैं गुस्सा इसलिए होती हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता हाउ टू फेक। मुझे फेक होना नहीं आता, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। तो आज के समय की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कुछ अपने आप को काफी हद तक फेक भी करना पड़ता है, कि आप जैसे नहीं हो आप वैसे भी अपने आप को दिखाइए। तो वो जो आर्ट है वो भी प्लीज सीखिए सभी लोग, ये जीवन में आगे बहुत काम आएगा, अभी नहीं आगे चल के बहुत काम आएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मेकिंग द डे, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन। आशा करती हूँ कि मेरे भी शिक्षक, मेरे भी अध्यापक, मेरी भी अध्यापिकाएं जहां पे भी जिस कॉर्नर पे होंगे वो सेफ होंगे, साउंड होंगे, एंड वो कहीं ना कहीं मुझे मिलेंगे। ठीक है। दो दो सरकारी नौकरियों से रिजाइन करना पड़ा। यार प्रभु आपको देख के ऐसा लगा नहीं था मुझे, पता है, बट समटाइम्स ऐसा लगता है सामने वाले को देख करके कि नहीं यार ये इंसान मेच्योर होगा, वो लिटरली वो मेच्योर नहीं होता। ठीक है।
हाँ, तो थोड़ा थोड़ा सीखो बेटा, निकलो बाहर, निकलो, समझो, थोड़ा सा बोल्ड बनो, थोड़ा सा समय के अकॉर्डिंग बनो, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। आज मैंने ऑगी की 2 चोटियां करी थी, और ऑगी भाई साहब आज नीचे बैठे, आज उनको मैंने नहलाया भी था तो वो आए नहीं ऊपर आज। ठीक है। सो अब आप लोग का ज्यादा समय किल नहीं करूंगी, आपके सीएचएसएल के एग्जामिनेशन हैं तो आप उसको एंजॉय करिएगा। जूम मीटिंग वाला सेक्शन में थोड़ा सा एडिट कर दूंगी, बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन टाटा बाय, टेक केयर अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।